कोई नेता है आपका? क्या नाम है बहन आपका? किरण सिंह नाम है। किरण सिंह। बताओ किरण, क्या मांग है तुम्हारी? सर हम लोग अभी बीएड सहायक शिक्षक अभी हमारी जॉब लगी थी। कब लगी थी? सर 2023 को और जब नोटिफिकेशन आया था वो आया था मई में आया था, है ना, 3 मई 2023 को। और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद 2 जुलाई को हम लोग का रिजल्ट आया। एक सेकंड भाई साहब, थोड़ा धैर्य रखो। जब आप दूसरों को सुनेंगे तब लोग आपको सुनेंगे, है ना? दो भैया अरे पूरा थोड़ा नहीं, पूरा निकलेंगे भैया, गाड़ी के सामने कौन आएगा? इधर आ जाओ बहन, थोड़ा सा पीछे हो जाओ गुरु। हाँ बताइए किरण जी। हाँ, हमारी 2 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया था। तब तक हम पात्र थे बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक की जॉब के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए जी। तब तक हम पात्र थे। फिर अचानक से 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि बीएड एलिजिबल नहीं है पीआरटी के लिए। राजस्थान वाले केस में, जिससे हमारा कोई भी मतलब उससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं था। हमारा छत्तीसगढ़ का अलग ही चलता है। फिर उसके बाद जब ये सब हुआ तो अचानक से फिर जो डीएड वाले हैं उन्होंने केस कर दिया हाई कोर्ट में कि बीएड वाला पे कि सुप्रीम कोर्ट में ये रूलिंग आई है राजस्थान के मामले में। जी। और उससे पहले हमारा रिजल्ट आ चुका था। तो अब ये मतलब हमारे साथ तो गलत हो रहा है ना, क्योंकि हमारा रिजल्ट आया, हम लोग सब मेरिट में लगे। आप लोग लग गए थे? ट्रेनिंग हो गई थी आपकी? नहीं, हमारी जो हम लोग को वो स्कूल नहीं मिला था, पर मेरिट लिस्ट में सूची में नाम आ गई थी और रिजल्ट आपका नाम आ गया था, रिजल्ट आ गया था, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। और वही ज्वाइनिंग। तो ये डीएड वाले चले गए सुप्रीम हाई कोर्ट में, रायपुर हाई कोर्ट, रायपुर कोर्ट, बिलासपुर में, सॉरी। और हमको वहाँ काउंसलिंग से निकाल दिया गया। हाँ, जो कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, क्योंकि हम लोग ने बहुत मेहनत करके सर ये पढ़ाई एग्जाम हम लोग ने पास किया। तो आप लोगों ने इसको चैलेंज, भाई साहब एक आप ही सब एक ही साथ हो ना, तो एक से बात कर लेना जी। तो आप लोगों ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया? जी, हाई कोर्ट का नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और 29 अगस्त को हमारा फैसला आया कि हम लोग को काउंसलिंग में बैठने दिया जाए, क्योंकि उसके बाद हम लोग काउंसलिंग में बैठे और हम लोग को स्कूल भी अलॉट हुआ और हम लोग 7 महीने से कार्यरत है और पूरा सर हम लोग हर एक चीज हम लोग वेट। तो आप पहले सिलेक्ट हुए, उसके बाद उसी दौरान राजस्थान वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, फिर डीएड वाले हाई कोर्ट गए, फिर स्टे लगा, आपने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया आपको काउंसलिंग बैठने दिया जाए। उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग हुई, आप लोग सिलेक्ट हुए, नियुक्ति भी हुई। उसके बाद नियुक्ति हो गई आपकी सितंबर 2023 में। सितंबर में जी। फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई? यस सर, हम लोग अभी काम ही कर रहे हैं, अभी स्कूल में है हम लोग। अभी आप पढ़ा रहे हो स्कूल में? तो मसला क्या है, मैटर क्या है? कि अचानक से सर फरवरी में हम लोग का आखिरी कोर्ट का वो हुआ था, जो हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी, तो उसमें उसका फैसला रिजर्व कर लिया गया था और 2 अप्रैल को फैसला आया कि हम लोग इलीगल हैं और हमें निकाल दिया गया है जॉब से। और 6 हाई कोर्ट ने कहा? जी, हाई कोर्ट। तो इसको आपने फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया? जी, अभी किया गया है। ये 4500 टीचर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अच्छा, अमूमन इस तरह के केसेस में किरण, राइट, सरकार एक पार्टी होती है, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या रुख रखा है इसमें? जी सर, अभी सरकार तो बोल रही है कि हमारा सपोर्ट करेगी, पर सर सरकार बोल रही सपोर्ट करेगी। मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल जो यहाँ सांसद लड़ रहे हैं, तो आप लोग किसी सरकार के प्रतिनिधि से मिले क्या? जी सर, बहुत सारे सर। किन से मिले? सर अभी बृजमोहन अग्रवाल जी से मिले, हमारा शिक्षा मंत्री जी से, अरुण साव जी से मिले हमने, जो डिप्टी सीएम से मिले हैं। और तो उन्होंने क्या कहा? ओपी चौधरी जी से मिले, सब हमको बोलते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, पर सर जब तक सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जाएगी तब तक हमारा मतलब पक्ष नहीं रखेगी सर, तब तक हमको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार का तो शिक्षा सरकार का मामला है, वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, कैसी भर्तियां करते हैं। सर जैसे एमपी का केस हुआ था, एमपी में भी सेम यही चला था, बस उनकी भर्ती 11 अगस्त से पहले हुई थी। तो अभी एमपी में सरकार उनका पक्ष रखी और एमपी के जितने भी लोग थे अब सेफ हो गए, उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। तो आप लोग ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों के हक में पक्ष रखे, क्योंकि आप लोग तो 4500 लोग काम कर रहे थे, ट्रेनिंग पाए हुए थे 7 महीने के बाद, यही बात है? यस सर। और हम लोग जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास मिश्रा है। आई एम सो सॉरी। हाँ, मेरा नाम विकास मिश्रा है, मैं भी सहायक शिक्षक हूँ सर। अगर जैसे ये किरण जी हैं वैसे जी, अगर शिक्षकों की पात्रता को लेकर, क्योंकि शिक्षक बनना है, एनसीटी सबसे बड़ी इकाई है देश में, वो नियम बनाती है, उसी नियम
नियम के आधार पर हर राज्य अपने गजट में प्रकाशन करते हैं और उसी शर्तों के आधार पर भर्ती होती है। पूरी वो सारी प्रक्रिया जो एनसीटी के गजट के अनुसार थी, उसी आधार पर हमारी पूरी प्रक्रिया हुई है। हमारा रिजल्ट भी आ गया और उसी के आधार पर हम लोग चयनित हुए हैं और काम कर रहे हैं 7 महीने तक। तो मैं समझ गया कि आप लोग समझ मैं ये कहना चाहूँगा सर, मान लो कि बात कोई प्रशासनिक त्रुटि है, अगर उसमें लिखा गया है कि डीएड वाले प्राइमरी टीचर के एलिजिबल हैं, दरअसल सारा मामला ये होता है कि डीएड वाले इतने सारे मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। तो एनसीटी ने एक रिलैक्सेशन दिया था कि 5 साल तक क्या करें, बीएड वालों को लिया जा सकता है। ये रिलैक्सेशन कब दिया था? ये दिया गया था कि 2009 में ये आया गया। पर 5 साल तो कब के पूरे हो गए? पूरे हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे लोग नहीं मिल पाते थे डीएड वाले, तो उसको रिलैक्सेशन को और एनसीटी बढ़ाते गया। ऐसा बीएड वाले कहते हैं। नहीं, क्योंकि जब हम डीएड वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं डीएड वाले ही बहुत हैं। पर मैंने आपकी बात सुन ली, समझ ली जो आपने और किरण जी ने एक्सप्लेन की, और मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी मुख्यमंत्री से बात भी होगी, है ना, हम उनका इंटरव्यू करेंगे तो मैं ये पूछूंगा कि इस पे सरकार का क्या रोक है। ठीक है सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मान लो कि बात एनसीटी किसी गजट को क्वेश्चन कर देती है। नहीं, मैं आपके साथ हूँ, यू डोंट नीड टू कन्विंस मी। जी सर, अगर किसी को सरकार के आदेश से नियुक्ति मिली है, ट्रेनिंग हो चुकी है, तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 4500 नौजवान लड़के लड़कियों की बात नहीं, 4500 घरों की बात है। आई एम इन योर टीम सर। ठीक है, आपको जोड़ना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सर माई सर श्रुति देवांगन। श्रुति, हाँ, इसके पहले मैं एज लेक्चरर काम कर रही थी, बट इट वाज एन एडहॉक जॉब। तो मैंने लेक्चरर वाली पोस्ट छोड़ के जो असिस्टेंट टीचर मींस प्राइमरी में होता है, मैंने वो जॉब, क्योंकि ये परमानेंट जॉब थी, मैंने वो वहाँ से रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन पे हमें कुछ अमाउंट देना पड़ता है, 3 मंथ्स की सैलरी वो दी, और उसके बाद फिर जब मैं वापस अब यहाँ, तो अधर में लटक गए कई लोग, ऐसे भी मतलब ऐसा हो गया कि डिफरेंट जॉब्स छोड़ के हम लोग इस जगह आए हैं कि ठीक है यहाँ ये एक रेगुलर जॉब है, बट हम फंस चुके हैं। ठीक है, मैं ये बात समझ गया आपकी, आपका मुद्दा रिकॉर्ड भी हो गया। क्या नाम है? सर मेरा नाम शशांक से। आप भी पीड़ित पक्ष हैं, तो इसमें कुछ एडिशनल जोड़ना है? हाँ सर, बताइए। 2 मार्च को मेरी शादी हुई है, शादी का आधार बनाया गया मेरे नौकरी को। मतलब नौकरी कि लड़का नौकरी में है, इसको देखते हुए अपना लड़की देने के लिए रेडी हूँ और शादी हो जाती है मेरी। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 2 अप्रैल को एक रिजल्ट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि इनको, हाँ, वो उन्होंने बताया। यस सर। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपकी शादी हो गई, बट और सर मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न्यायालय लग से, गया अरे है। अरे नौजवान कोई बात नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? शशांक शेखर। शशांक। यस भैया मोबाइल रख लो यार, काहे वो तो कौन है, आसान भाषा में कह रहा हूँ। पहले तो आपको बधाई, थैंक यू सर। दुखी मत हो, जवान आदमी हो, सांस लौट रही, कुछ ना कुछ होके रहेगा। ठीक है। जी सर। दूसरी बात, आपने बताया 2 मार्च को शादी हुई, 2 अप्रैल को फैसला आया। फैसला आया। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने जैसा कहा मैं भी पूछूंगा मुख्यमंत्री को, आप लोग संगठित हैं ही, है ना, कोर्ट में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो हौसला मत हारो। और पहले तुम अकेले थे, अब 2 लोग हैं लड़ने वाले। ठीक है। यस सर। और काबिल हो गए तभी सिलेक्ट हुए होगे, तो एक तो हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, वी है ना? ऑल आर मैरिड, मतलब अरे भी ऑल को मत बोलो, मैरिड मैरिड। अच्छा, मैं कहूँ ये कह रहा है वी ऑल आर मैरिड। मैरिड। हाँ, यू ऑल आर मेरिटोरियस, Yes, sir. है ना? हाँ, ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों की बात। सर, सबसे बड़ा एक सवाल में आगे भाई साहब बात 2 आ- बात कहना चाहूँगा सर जी, कि सिस्टम के ऊपर जो आस्था है लोगों का, युवाओं का, एनसीटी जो गजट लाती है कोई प्रशासनिक इकाई के मैं- ऊपर, सर अगर ऐसा अगर लोगों को अरे विश्वास मैं तो टूट कह जाए, रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको आप उसको और क्यों, आपकी अपील पर्याप्त भावुक है, तथ्यों पे इतनी मजबूत है कि उसको और, हाँ, क्या नाम है? सौम्या मिश्रा सर, मैं भी असिस्टेंट टीचर हूँ, और हमको सब जगह से आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं हम आपके साथ हैं, लेकिन जो हाईकोर्ट ने 6 वीक्स का टाइम दिया है डीपीआई को कि आप डीएड डिग्री होल्डर्स हैं, उनकी एक अलग से लिस्ट बना के फिर से उनको ज्वाइनिंग दे और बीएड वालों को बाहर करे, तो ऐसा कोई भी क्लियर इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं मेरे है। ख्याल से सरकार ये कह रही होगी कि अभी आचार संहिता, मौखिक आश्वासन मिल रहा है सर, कोई भी 10 मई तक का समय है। ये मैं पूछूंगा। ठीक है, आप लोगों की तरफ से ये बात मैं सरकार से पूछूंगा। सर, और आपसे ही विश्वास है कि युवाओं की आवाज आप ही उठाते हैं और लल्लन टाप उठाते हैं। बस आप भरोसा इसी बना कारण हम रखिए। लोग ढूंढते हुए, सर हम लोग कांकेर से